सो गाइज लास्ट सेशन जो हमने पढ़ाई की थी मैं उसको वापस से थोड़ा सा 2 मिनट आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ. सो ऑल ऑफ यू कैन सी वी हैव डन दिस पार्ट. V is equals to W upon Q. V का क्या है? वोल्टेज. W is work done upon the charge. दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था हमने, I is equals to Q by T. एंड तीसरा फॉर्मूला जो आ गया हमारे पास, V is equals to IR. ये 3 फॉर्मूला देखा था हमने. हमने ये लर्न किया था कि एमीटर को हम ऑलवेज सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को हम ऑलवेज पैरेलल में लगाते हैं. सीरीज पैरेलल क्या होता है ये मुझे बताना था. उसके बाद हमने यहाँ पर, हाँ ये देखो, I is equals to Q by T. व्हाट इज इलेक्ट्रिक, ये मैंने आपको बताया था. इलेक्ट्रिक क्या होता है? एमीटर एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम करंट मेजर करते हैं. फिर मैंने गाइज आपको सीरीज पैरेलल का थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा बताया है कि सर्किट में कैसे ये दिखते हैं, क्या करते हैं. राइट, देन आई हैव गिवन यू वन प्रॉब्लम, देन सेकंड प्रॉब्लम, and then I have given third. Then I have taught you about the circuit. This was a simple circuit which I have taught you. In this we have ammeter here and voltmeter. ये हमने किया था last session में. फिर हमने Ohm's law देखा था. So Ohm's law is what? The Ohm's law is current is directly proportional to the voltage. और कौन मुझे बताएगा? मोनी, can you hear me? मोनी. Yes, sir. जो ग्राफ बनता है वोल्टेज और करंट का, वो ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन या कर्व वाला लाइन? Straight line. स्ट्रेट लाइन बनता है गाइस. सो जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ रहेगा. आई विल जस्ट शो यू लेटर. और ये था रेसिस्टेंस का यूनिट मैंने यहाँ बताया था आप लोगों को. ठीक है, मैंने ये बताया था कि करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा. फिर हमने एक दो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ओम्स लॉ किया था. राइट गाइस, एक ये प्रॉब्लम की थी. फिर यहाँ पर देखो मैंने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज के अक्रॉस जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आपको शो किया था. एंड दिस वाज वन क्वेश्चन व्हिच वी डिड. सो ये सारा काम हमने लास्ट सेशन में गाइस किया था. तो आगे हम अब इसके चलते हैं. ठीक है गाइस, कोई दिक्कत है किसी को? गाइस एनी प्रॉब्लम? No. चलो, तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं. गिव मी अ मोमेंट. गिव मी अ मोमेंट. Give me a moment, guys. Okay. So guys, we will move. चलो, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं यहाँ पे. पहले आप लोग कुछ क्वेश्चंस बना के मुझे दिखाओगे. Then I will move further. Is it clear? Is it clear, guys? Yes, sir. Yes. So giving you one small question. एक सेकेंड. ओके, चलो. यस, ओके. Uploading, guys. Go for this question, please. Please go for this problem.
Done, sir. Okay, wait. Done, sir. 4.8. Okay. Done, sir. Okay, fine. Done, sir. Fine, that's great. So what is the answer, guys? 4 point. किसका क्या आया है? 4.8 ampere. Good. Yes, बहुत sir. बढ़िया. सभी का सेम आंसर आया, guys? Yes, sir. Amishi, what about you? Yes, sir. कैसे किया अमीशी आपने सॉल्व, मुझे बताओ जरा. So I is equal to 2.4. हाँ Or so V हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ. 20. I is equals to 2.4. B is equals to 120. Good. तो So यहाँ से 120. आपने R निकाल लिया, right? Yes, sir. Okay, that's great. So 50. we can 2.4. So R की वैल्यू क्या होगी आपको? 50 ohms, sir. Yes, चलो गुड, बहुत बढ़िया. तो 50 ohms मैंने यहाँ लिख दिया. यही 50 ohms इसमें यूज हो जाएगा, right? Yes, sir. Okay, so R यहाँ पे 50 ohms हो गया, voltage 240 हो गया, right? So V is equals to IR फॉर्मूला जानते हैं हम, तो करंट के लिए हम लिख सकते हैं V upon R. So 240 by 50. This will give me 4.8 ampere. Good, good. Well done, Amishi. That's great. Okay, Moni, Tanu, what about you guys? Yes, sir. बन गया था. Same process? Yes, sir. Okay, Moni आपका? मोनी ज्वाइन. हेलो, लगता है मोनी को भूख लग गई. ओके चलो कोई बात नहीं.
Moving for another problem, guys. Let's see who will solve this one. Okay. कोई बात नहीं मोनी. That's okay. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. Go for this one, guys. हम लोग total 3 questions करेंगे and then we will move. So go for this now. तो ये second problem है. Go for it. Done, sir. Okay. Done. Okay. So guys, कितना आंसर आया? So 2 by 50,000. हैं? Sir, 125. 125 is the correct answer. Yes, sir, 125. अमीशी, तनु, मोनी, विष्णु, सबका हो गया? Yes, sir, 125. नीलू का नाम. हाँ नहीं वो तो ठीक है. आप लोग का गर्ल्स? No, sir. नो. तो चलो नो है तो किसी का भी. हाँ बोलिए, कौन क्या बोल रहा है? आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है. आई कैन नॉट हियर यू. कोई बात नहीं, आप देखो यहाँ पे. आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस. ओके. सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज नीडेड टू मेक अ करंट दिस. तो सिंपल सी बात है, थ्रू अ वायर मतलब रेजिस्टेंस तो दोनों में सेम होगा ना जी. वायर तो नहीं बदल रहे. देखो थ्रू द सेम वायर लिखता है. क्या लिखता है? थ्रू द सेम वायर. तो हम वायर नहीं बदल रहे, मतलब रेजिस्टेंस पहले वायर का और दूसरे वायर का सेम होगा. तो रेजिस्टेंस पहले निकालो. तो हमको वोल्टेज दे रखा है 10V. करंट इज 0.02 एम्पियर. सो रेजिस्टेंस निकाल लो. सो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू IR होता है. तो हम लिख सकते हैं V upon I. So resistance will be 10 by 0.02. ये कितना हो जाएगा जी? 500. 500 ohms. Let me check. Divide by 0.02. That's going to be the 500. बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस है. ठीक है. तो रेसिस्टेंस हो गया. उसके बाद हमको निकालना है मिली एम्पियर. करंट जो है मिली एम्पियर है गाइस. सो याद रखना, मिली एम्पियर का मतलब हो जाता है 250 into 10 the power minus 3 ampere. Okay. So current है, resistance है 500. तो ये निकल जाएगा हमारा कैसे? IR से. यही तो फॉर्मूला सिखाया है. So 250 10 the power minus 3 into 500. तो देखो 250 10 the power minus 3 क्या हुआ? मतलब 1/1000. तो इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल. तो बच गया कितना? 25 times 5, that is 125 volt. Clear है guys? Yes, sir. Amishi, do you clear? Amishi, do you clear? सबको भूख लग जा रही लगता है. Amishi? Yes, sir. कहाँ खाने चले गए? भूख लग गई? No, sir, यही थी. हाँ तो जब मैं पूछा तो जवाब ही नहीं आया. मुझे लगा खाने चले गए हो. ओके चलो गाइस, गो फॉर दिस. बहुत सिंपल है, इससे सिंपल नहीं हो सकता.
के मतलब किलो, केजी। हो गया, डन। Yes, Done. sir. Answer. ओके 80. कितना? 80. नहीं, गलत सर 0.8 गलत। सर 800 गुड, 800। किसने? मोनी ने जवाब दिया, सर तनु ने? 800 ग्राम सर 0.8 kg ग्राम कहाँ आएगा? पीडी निकालना है, वोल्टेज, वोल्ट आएगा। सर तो 4 Sorry sir, 800 मेरा भी आया है। I is equals to 200 मिली एम्पियर और रेसिस्टेंस कितना है? केजी है। केजी मतलब किलो, तो कितना हो जाएगा? 4000 ओम्स। देख रहे हो गाइस? सर रेजिस्टेंस ग्राम में रहता है ग्राम में रहता है? ग्राम में किसने बोला है? सर 1000 से इंटू के। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ? 4K ओम लिखा है ना? क्या लिखा है? 4K ओम। के मतलब Yes. हम लोग यही जानते हैं ना, के मतलब किलो, राइट? यस सर So that's why I multiplied by 1000. Simple. कन्वर्जन मालूम है ना? G for गीगा, कैपिटल M for मेगा। मेगा G for मतलब 10 the power 12, इसका मतलब 10 the power 6। मिली, मिली मतलब 10 the power -3। 3 तो ये सब जो है, के का मतलब होता है 1000। तो ये सारे कन्वर्जन है ना गाइस, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। Yes, sir. नहीं 90 मालूम है तो नोट कर लो गाइस अभी भी। टाइम नहीं मालूम तो नोट कर लो, मैंने बता दिया अभी ये सारे कुछ। कोई बात नहीं, चलो तो यहाँ पे ये 4000 हो जाएगा, ठीक है? तो हमको V निकालना है, सो V विल बी IR, सिंपल। सो 200 मिली का हम लिखेंगे 10 the power -3 और ये इसको लिखो 4000। तो सिंपल सी बात, 200 1/1000 into 4000, ये इसको कैंसिल कर देगा। सो 200 times 4, that gives me 800 volt। क्लियर है गाइस? अमिशी, डू यू क्लियर? Yes, sir. चलो, और इसका जवाब मोनी ने दिया था, तनु ने दिया था, किसने दिया था? सर तनु। तनु, ओके, वेल डन तनु, दैट्स ग्रेट, गुड, गुड वर्क। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं गाइस। तो हमने देखो यहाँ पर आपको ओम्स लॉ की मदद से 3 क्वेश्चन मैंने करवाए, तीनों में V इज इक्वल्स टू IR का यूज करना है। कब कैसे करना है ये आप समझ चुके हो। नाउ वी आर मूविंग अहेड। मूविंग अहेड मतलब कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं हम लोग, यहीं पे हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट रेसिस्टेंस। ओके गाइस, व्हाट वी लर्न? Resistance. So our topic is factors affecting the resistance of conductor. Can you hear me guys? यस यस सर। Okay. मैं इससे के पहले कुछ चीज आपको बता देना चाहता हूँ। Please make a note of it. What is resistance? So resistance is a measure of the position of current flow in an electric circuit. Simple सी बात है। रेसिस्टेंस जो है उस दिन मैंने समझाया था, लाइक अ स्पीड ब्रेकर। लाइक व्हाट? स्पीड ब्रेकर, कि अगर कोई जा रहा है स्पीड से तो उसकी स्पीड को रिड्यूस कर देगा। सिंपली इन अ सर्किट इफ यू हैव अ रेसिस्टेंस, सो व्हाट विल हैपन? इट विल रिड्यूस द फ्लो ऑफ करंट। It will reduce the flow of current, and we measure the resistance as a
ओम। क्लियर है गाइस? तो सबसे पहले रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, हम देखते हैं। तो यहां पर कंडक्टर का नाम लेने का मतलब है कि दे आर टॉकिंग अबाउट अ वायर। वायर के अंदर भी रेसिस्टेंस होता है, जो सिंपल वायर्स हमारे पास होती है ना घरों में, राइट गाइस? तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हमने कोई वायरिंग की, ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट टेक सिंपल एग्जांपल। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स है जी, ओके, गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो ये देखो, मैं एक सिंपल सा डायग्राम ले लेता हूं, ओके, सो इसमें कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। सो ये देखो गाइस, अब ये जो वायर है इसके अंदर क्या है, वायर इन रियलिटी देखोगे तो ये बैटरी में भी रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, तो इन वायर्स में भी रेसिस्टेंस होता है, इनका अपना रेसिस्टेंस, राइट? सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट what are the factors which will affect the resistance. So पहला पॉइंट है लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर मींस वायर, nature of the material and temperature of the conductor. One by one we will see all the things here. Okay guys, कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. Okay, give me a second. Just hold a second, I will just let you know here. Okay. आपने ये लिख लिया गाइस, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है अभी? Yes, अच्छा, sir. लिख क्या लेना? ओके, आई विल टेल यू, डोंट वरी, आई एम जस्ट टेकिंग हियर गाइस। देखो, कोई भी मैं एक बार बता देता हूं, ओके, गिव मी अ सेकंड, आई एम टेकिंग द पिक्चर। ओह माय गॉड, इट्स बहुत बड़ा हो गया। ओके, गिव मी अ सेकंड। ओके गाइस, यहाँ पे आप देखो गाइस, इसको आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज अ वायर, वायर का छोटा सा पीस दिखा रहा हूँ। ये मत समझना कि ये वायर, ये तो सिलेंडर है। अगर आप देखोगे तो वायर भी कुछ ऐसा ही दिखता है, लंबा सा होता है, एकदम पतला सा लंबा सा, राइट? कैन यू सी दैट? अब इसके जो क्रॉस सेक्शन पे आप देखोगे तो क्रॉस सेक्शन क्या दिखेगा हमें, क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर दिखेगा, राइट गाइस? तो ये लंबा सा पार्ट जो है उसको हमने कट करके यहाँ पे दिखाया है। तो क्रॉस सेक्शन इसका क्या दिख रहा है गाइस? व्हाट आर द क्रॉस सेक्शन? दिस इज अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, मतलब ये क्या है जी, सर्कल है। तो एरिया निकालने के लिए क्या हम यूज करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल गाइस, ठीक है? तो मैं वन बाय वन आता हूं इस पर कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस में लेंथ का क्या रोल है, ठीक है? सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन हियर, बहुत शॉर्टकट में लिखूंगा। सो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेसिस्टेंस इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब ये है कि इफ लेंथ इंक्रीजेस, if length increases, resistance will also increase guys, resistance will also increase। किसी कोई प्रॉब्लम है? Any doubt here? No, sir. Okay, No, give me a second. Okay,
Fine. So resistance is directly proportional to length. So length will increase. So resistance will increase, guys. Any problem? Second point. Resistance is inversely proportional to the area. Resistance is what? Inversely proportional to area. अच्छा मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ? मैं इसको बड़ा लिख देता हूँ ना, बड़े करके. एक मिनट रुक जाओ गाइस, मैं ना बड़ा करके दूसरे पेज पे समझाता हूँ, ज्यादा बेटर होगा. ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा गाइस, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. सो इसका मतलब ये है कि इफ एरिया इंक्रीजेस, इफ एरिया, अब सिंपल सी बात है, देखो एरिया मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, जाने के लिए रास्ता ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, बताओ गाइस. गाइस जरा ऐसे सोचो, एरिया बढ़ेगा तो जाने के लिए उस पाथ से, उस टनल से गुजरने के लिए हमें चौड़ी सड़कें मिलेंगी या कम सड़कें मिलेंगी, बताओ. चौड़ी सड़कें मिलेंगी, राइट. मतलब 4 लेन की जगह 6 लेन हो जाएगा. 6 लेन पे ज्यादा गाड़ी भागेगा या कम गाड़ी जाएगा, एक साथ ज्यादा गाड़ी जाएगी, राइट. तो सिंपल सी बात है कि अगर यहां पर इस केस में गिव मी मोमेंट, एरिया इंक्रीज होता है तो एरिया इंक्रीज होगा मतलब क्या होगा, रेसिस्टेंस डिक्रीजेस. ज्यादा गाड़ी जाएगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन गया तो ज्यादा करंट जाएगा. सो ज्यादा करंट गया मींस रेसिस्टेंस कम हो जाएगा. डू यू क्लियर गाइज? Do you clear guys? Yes. Resistance is directly proportional to, इसको कहते हैं resistivity. This symbol is known as resistivity. Okay, resistivity क्या है पहले मैं वो समझा देता हूं, फिर I will come to on this point. Okay guys. So now what is resistivity? मैं यहां पे लिख रहा हूं. रेसिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? रो से. रो से. I will explain what it is actually. Give me a second guys. Hold a second. You can make a note of it. देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि electrical resistance of conductor depend upon the nature of material. Nature of material का क्या मतलब है? आप लोगों ने गाइस सुना है कि कुछ वायर्स, अगर कि बिजली की दुकान पे आप जाते हो, इलेक्ट्रिकल की दुकान पे जाते हो वायर खरीदने, तो जी कहते हैं एल्युमिनियम का वायर दे दें क्या, या कॉपर का वायर दे दें. पंखा, अच्छा किसी ने फैन खरीदा है? यस सर. अच्छा, जब फैन खरीदने जाते हो तो दुकानदार कहता है जी एक मान लो ये है फैन, ये है फैन ए और ये है फैन बी, ठीक है. तो कहता है दुकानदार जी इस दोनों पंखे सेम है, दोनों फैन सेम है, इसका कहता है जी 1000 रुपीज और इसका बोल देता है जी 1250 रुपए, 1250 रुपीज. तो हम पूछ रहे हैं जी इसमें क्या फर्क है जी, व्हाट इज द डिफरेंस, पैसा क्यों ज्यादा ले रहे हो? एक का रेसिस्टिविटी ज्यादा होता होगा तो नहीं. अब वो क्या दुकानदार क्या कहानी बनाता है कि सर इसका जो कॉइल है वो एल्युमिनियम का है. क्या है? एल्युमिनियम वाइंडिंग है. आपने सुना होगा, ये सब वर्ड यूज करते हैं दुकानदार. और इसमें सर कॉपर वाइंडिंग है. कोई फैन कभी खरीदा है जाकर? हेलो, हाँ बोलिए सर. कॉपर तो सस्ता है ना एल्युमिनियम से. क्या चीज? कॉपर तो एल्युमिनियम से सस्ता है ना. किसने बोला? Aluminum is the most available metal. एल्युमिनियम सस्ता होगा कि? एक बात बताओ, घर में जो हमारी मम्मी दीदी सब लोग जो हैं, बाल बाल लोग, वो लोग पायल पहनते हैं. यस सर. वो किसका बना होता है? कॉपर मींस चांदी. कॉपर मींस चांदी. जो लोग सिल्वर मींस चांदी ना सर. ओ सॉरी, सिल्वर मींस, हाँ सॉरी, सिल्वर मींस चांदी. यस यस, हाँ कॉपर. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर. हाँ सिल्वर इज बेस्ट.
हाँ कॉपर एल्युमिनियम, यस कॉपर बहुत मिलता है, कॉपर सॉरी एल्युमिनियम, कॉपर जो है वो थोड़ा सा कम मिलता है, बट कॉपर Sir. बाइंडिंग हाँ Sir, aluminum is the most abundant metal on the earth. एक मिनट यार रुको, कॉपर रेसिस्टेंस एंड एल्युमिनियम, एक मिनट रुक जाओ, I'm just checking value, एक मिनट रुको, कॉपर बाइंडिंग वाला ज्यादा सस्ता है। रुको सर सबसे ज्यादा सिल्वर का, सबसे कम रेसिस्टिविटी सिल्वर का होता है। एक उसके मिनट, बाद लेट मी चेक। देखो मैं एक चार्ट दिखा रहा हूं आप लोग को, ठीक है, आई विल जस्ट शो यू वन चार्ट। ये चार्ट देख रहे हो आप लोग गाइस? यस सर। इसमें ऊपर में नंबर 2 नंबर 3 देखो, सर कॉपर तांबा होता है ना? हाँ तांबा, यस। कैन यू सी द चार्ट हियर? Yes, sir. कॉपर तांबा होता है। हाँ कॉपर इज तांबा, राइट। चांदी वो गलत हो गया, कॉपर इज तांबा। नहीं तांबा नहीं है, तांबा तो आई थिंक ब्रास होगा ना। यस सर, ब्रास होता है। ब्रास तांबा होता है सर, ब्रास कांसा का बर्तन है, ऐसा कुछ होता है। एक मिनट रुक जाओ यार, गिव मी अ सेकंड। कॉपर कैसा दिखता है? Sir, copper is abrect. देखो एक मिनट रुक जाओ। यस सर, तांबा ही होता है। तांबा ही होता है। एक मिनट, ओहो ये क्या हुआ, इसको नहीं ले सकते हम? एक मिनट रुक जाओ, कॉपी, आई थिंक तांबा हो सकता है, हिंदी में मुझे भी नहीं पता उसका, मुझे देखना पड़ेगा। और एल्युमिनियम का क्या है? एल्युमिनियम मिल गया गाइस, ठीक है। देखो गाइस, ये मैंने जो पिक्चर डाला है, दैट पिक्चर इज व्हाट फॉर कॉपर। ये इस तरह का कॉपर दिखता है हमें, ठीक है। Sir, आपका है? क्या? ये सब आपका है? नहीं मेरा सिक्के नहीं है, गूगल का है, गूगल का सिक्का, मेरा सिक्का नहीं है। ओके, और ये जो है वो कॉपर का है, ठीक है। और जो एल्युमिनियम होता है वो हमें व्हाइट कलर सिल्वर मतलब दिखता है पूरा। एक मिनट रुक जाओ, मैं एल्युमिनियम का दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का रहता है वो एल्युमिनियम, हल्का। सर वो फूड पैकेजिंग के लिए तो नहीं रहता? हाँ यस उस तरीके का जो रहता है, एल्युमिनियम फॉइल जिसका बनता है। बिल्कुल गाइस, राइट, आप लोग सही हो। एक सेकेंड, इतने बड़े बड़े पिक्चर्स कहाँ से आ जाते हैं? ओके, ये हो गया गाइस हमारा एल्युमिनियम का, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात, अभी हम नहीं दिख रहा गाइस, किसी को नहीं दिख रहा? हेलो, तो दिख रहा है सर। जिसको नहीं दिख रहा प्लीज ज्वाइन करो दोबारा से। अब देखो मैं टॉक ये कर रहा था कि यहाँ पर ये देखो, ये मैंने इमेज लगा दिया कि कैसा दिखता है, ठीक है। अब हिंदी में कैसा है क्या है वो छोड़ दो, मुझे भी नहीं एक्चुअल पता, ठीक है। सिंपल सी बात, कॉपर का जो रेसिस्टिविटी देखो यहाँ पे, कॉपर की रेसिस्टिविटी और एल्युमिनियम की रेसिस्टिविटी, किसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा है? एल्यूमिनियम। तो मतलब अगर मैं यहाँ लिखूं RA फॉर एल्युमिनियम और RC फॉर कॉपर, सो रेसिस्टिविटी ज्यादा है किसकी? एल्युमिनियम की, राइट? यस सर। तो रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? एल्युमिनियम का ज्यादा होगा। कॉपर का ज्यादा होगा। कॉपर का कैसे ज्यादा होगा? बिकॉज इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। देखो रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। तो सिंपल सी बात मैं यहां लिख देता हूं कि अगर रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी इज इंक्रीजेस, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। अंडरस्टैंड? तो याद रखना, जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा। तो वही मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे
कि अगर आप देखोगे तो रेसिस्टिविटी हम रो से दिखाते हैं, तो रेसिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम इज मोर एज कंपेयर टू कॉपर, सो रेसिस्टेंस ऑफ द एल्युमिनियम इज मोर एज कंपेयर टू कॉपर। अब मेरी बात सुनो, रेसिस्टेंस किसका ज्यादा हुआ जी, बताओ? एल्युमिनियम का ज्यादा हुआ, राइट? एल्युमिनियम का ज्यादा हुआ, मैं यहां लिख रहा हूं। तो एक बात बताओ, रेसिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम, मैं Al डाल दिया यहाँ पे, और मैंने इसको सॉरी R लिखना चाहिए मुझे, रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर, ये सारी चीज सोचने की है गाइस। तो अब ये ज्यादा होगा तो करंट किस में ज्यादा खर्च होगा? एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम में सर। अगर मान लो मुझे पंखा चलाना है तो करंट एक्सपेंडिचर will be more in aluminium. यस सर। एल्युमिनियम जो भी है स्पेलिंग, करंट ज्यादा खर्च होगा एल्युमिनियम में, तो बिजली का बिल किसका ज्यादा आएगा? एल्युमिनियम। तो पावर विल बी मोर इन एल्युमिनियम, मतलब पावर मतलब पावर कंजम्पशन, ताकत नहीं, आई एम टॉकिंग पावर कंजम्पशन, राइट? सो इलेक्ट्रिक मीटर will give more reading, correct? तो कॉस्ट किसकी ज्यादा आएगी? कॉस्ट हमें एल्युमिनियम की, कॉस्ट मतलब खरीदे या कॉस्ट नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिजली का बिल। हाँ आप इसको बिजली का बिल लिख लो, इलेक्ट्रिक बिल लिख लो, हाँ वो नहीं तो कॉस्ट में कंफ्यूज हो जाओगे आप। इलेक्ट्रिक बिल विल बी मोर, ये बातें याद रखना गाइस, ठीक है? तो एल्युमिनियम खरीदोगे तो क्या होगा कि बिजली का बिल ज्यादा आएगा, दुकानदार ये समझाता है हमें। क्यों जी? क्योंकि उसमें ज्यादा करंट की खपत होती है, राइट? क्यों? क्योंकि उसका रेसिस्टेंस ज्यादा है। क्यों रेसिस्टेंस ज्यादा है? तो उसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा है। कैन यू सी दैट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रेसिस्टिविटी जो है, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, रेसिस्टिविटी हर एलिमेंट का, हर मटेरियल का अपना फिक्स है, हर मटेरियल का अपना फिक्स है। कैन यू सी दैट? यस सर, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में कुछ डिफरेंस है या नहीं? रेसिस्टेंस जो होता है वो पूरे वायर के लिए होता है, रेसिस्टिविटी जो होता है पर मीटर डिसाइड करता है, मतलब एक मीटर में कितना रेसिस्टेंस होगा वो बताता है। अंडरस्टैंड? जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मैंने आपकी गाड़ी का माइलेज का नाम सुना है आपने? यस सर। माइलेज का क्या मतलब होता है ये बताओ, और गाड़ी का डिस्टेंस किलोमीटर कितना होगा वो कैसे निकालेंगे? तो भाई अब पेट्रोल 10 लीटर डाल दिया तो गाड़ी ज्यादा चलेगी, इसका ये मतलब थोड़ा कि माइलेज उसका बता रहे हैं। माइलेज मतलब पर लीटर कितना पेट्रोल चले, कितना किलोमीटर गाड़ी चलेगा, राइट? तो वैसे ही रेसिस्टिविटी ये कहता है कि 1 मीटर वायर अगर आप परचेज करते हो तो उसका रेसिस्टेंस कितना होगा वो बताएगा। अगर आप 1 मीटर ही वायर हमेशा परचेज करते हो क्या मार्केट से? हेलो? नो सर। डिपेंड अपॉन योर नीड, आपको कितने की नीड है। लोग 100 मीटर 200 मीटर खरीदते हैं, जिसको घर की बिजली की वायरिंग करानी होती है वो 200 मीटर खरीद लेता है, 50 मीटर खरीदता है, छोटे मोटे काम होते हैं तो 20 मीटर खरीदता है। तो 20 मीटर में जो रेसिस्टेंस होगा वो 1 मीटर के रेसिस्टेंस के बराबर थोड़ी ना होगा, वो ज्यादा होगा। तो रेसिस्टिविटी विल टेल यू हाउ मच रेसिस्टेंस इन अ 1 मीटर, हाउ मच रेसिस्टेंस इन अ 1 मीटर। रेसिस्टिविटी ये बात हमें बताता है। दूसरा चीज, रेसिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, ना कि लेंथ पर, एरिया पर, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। मटेरियल कॉपर का होगा तो उसका रेसिस्टिविटी अलग, आयरन का परचेज कर लोगे तो उसका रेसिस्टिविटी अलग, गोल्ड का बना लोगे तो उसका रेसिस्टिविटी अलग हो जाएगा। एलॉय कुछ मिला लो, जैसे कि हम टिन और कुछ अलग अलग मटेरियल का बना सकते हैं तो उसका कुछ अलग हो जाएगा रेसिस्टिविटी। Understand guys? Yes. Sir, we can say resistivity means mileage. हाँ आप ये बोल सकते हो, रेसिस्टिविटी मींस माइलेज आप कर लो, ठीक है?
और रेसिस्टेंस जो है हो गया वो पूरा डिस्टेंस के लिए हो गया, मतलब कितने डिस्टेंस सर से वो हो चिपको। जाएगा स्पीड फिर रेसिस्टेंस। हाँ बिल्कुल, आप वैसे समझ लो। तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी क्लियर है गाइस? गाइस रेसिस्टिविटी यस क्लियर सर। है? रेसिस्टिविटी पे दो बातें याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट, कि रेसिस्टिविटी जो होता है वो रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, ये बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। दूसरी चीज, रेसिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट वैल्यू है। क्या ये? इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये ऐसा नहीं कि आपने आज लिया तो आज कुछ और है, कल मटेरियल कुछ और हो जाएगा। नहीं, मटेरियल बदलेगा तो बदलेगा, कल इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी। सर हाँ रो RHO। हाँ, इसको रो बोलते हैं, इसको सिंबल में रो बोलते हैं, इसका RH। सिंबल है सर। हाँ ये सिंबल है, रेसिस्टिविटी का सिंबल है ये। ओके सर। ऐसे सर। दिनों, हाँ बोलिए। सर अगर रेसिस्टिविटी बढ़ेगा तो हाँ रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि अगर रेसिस्टिविटी घट मतलब रेसिस्टिविटी बढ़ा तो रेसिस्टेंस बढ़ा तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम, ठीक है? डिपेंड अपॉन सर आप रेसिस्टेंस। बोले ना कि एक रेजिस्टेंस। सेकेंड मैं अभी बता रहा हूं। मैंने स्टेटमेंट दिया है कि रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, राइट? इनका क्वेश्चन क्या था अभी मैं समझाता हूं। इन्होंने उल्टा बोला कि रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। मैंने बोला नहीं, क्यों? बिकॉज रेसिस्टेंस लेंथ, एरिया और रेसिस्टिविटी तीनों पर डिपेंड करता है। अगर ये दोनों चीज कांस्टेंट हो गए, इनमें कोई फर्क नहीं आया, तब आप कह सकते हो कि रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा। डू यू क्लियर गाइस? यस सर। अभी कॉन्सेप्ट, अगर आप सीधे बोलते कि सर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा, तब मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है लेंथ बढ़ गया हो सकता है एरिया घट गया हो, वो भी तो पॉसिबिलिटीज हैं। तो रेसिस्टेंस Yes. जो है वो तीनों पर डिपेंड करता है, इस पर, इस पर, इस पर। लेकिन ये वाला जो चीज है, इसके बढ़ने से तो अब लेंथ को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ये बताओ, ये बढ़ता है तो लेंथ को कोई फर्क पड़ेगा? टेल मी। नो सर। एरिया को कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। किसको फर्क पड़ेगा? रेसिस्टेंस को, सीधा Resistance. सीधा रेसिस्टेंस को इफेक्ट करता है। अंडरस्टैंड? यस। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि मान लिया, क्या एग्जांपल लूं यार, एक मिनट रुक जाओ। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि हर्ट जो होगा, मालूम है आप लोगों को, बायो में पढ़ा होगा हर्ट। हेलो, यस। यस सर वी नो। हार्ट क्या काम करता है? हार्ट हमारी बॉडी को ब्लड पंप करता है, हार्ट हमारी बॉडी को ब्लड पंप करता है, राइट? करेक्ट गाइस? यस सर। अब एक बात बताओ, एग्जांपल लेते हैं कि आपकी बॉडी से हार्ट में निकाल लेता हूं, ठीक है? तो क्या आपके अदर बॉडी पार्ट्स काम करेंगे क्या? नो सर। हार्ट को निकालकर मैं रख लेता हूं अपने पास, ठीक है? बोलता हूं लाओ हार्ट दे दो मुझको, ठीक है? तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? क्यों? क्योंकि No, हार्ट से सभी को चलना है, हार्ट की मदद से सभी को चलना है। बट इफ आई विल आस्क यू गिव मी योर आईज, तो बिना आई का तो आदमी रह सकता है ना? तो वैसे ही है कि ये जो है वो सब पर डिपेंड करता है, एल पर भी, ए पे भी, और रेसिस्टिविटी पे भी, सब पर। तो सिंपल सी बात है कि, लेकिन रेसिस्टिविटी जो है वो सिंपल हमारा रेसिस्टेंस को इफेक्ट करेगा। मतलब अगर हार्ट निकाल लेंगे तो हमारी बॉडी को डायरेक्टली इफेक्ट कर देगा, लेकिन अगर हैंड या कुछ अदर चीजें करेंगे तो उससे हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं करता है। तो ये डायरेक्टली इफेक्ट किसको करेगा? रेसिस्टेंस को। इस बात को ध्यान में रखना गाइस, ठीक है? सो इट्स लाइक अ हार्ट, कि ये हुआ तो सीधा रेसिस्टेंस को ही इफेक्ट करता है। क्लियर है? क्लियर है? सो तीनों का सम मिलाकर, मैंने अभी भी, मैं वापस से बता देता हूं, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेसिस्टेंस इज
inversely proportional to the area and resistance is directly proportional to resistivity. इन तीनों का सम अगर हम मिलाते हैं so we get it rho L by A. हमको क्या मिलता है guys? Rho L by A. Do you clear? यहां से अब हम constant 1 put करेंगे and we can say H equals to rho L upon A. तो guys resistance का नया formula है resistance of a wire. I will just write down here, give me a second. Resistance का नया formula मिल गया. Resistance of wire is equals to resistivity into length by area. Into length of wire upon cross-sectional area of wire. Clear है guys? Yes, sir. Okay. यूनिट रेसिस्टेंस का वही रहेगा ओम. रेसिस्टिविटी का यूनिट, अच्छा इसमें किसी ने रेसिस्टिविटी पूछ लिया तो आप यहां से रेसिस्टिविटी इक्वल्स टू क्या लिखोगे? ओम मीटर. RA upon L. तो ये देखो मैं इसका यूनिट बता रहा हूँ गाइस. रेसिस्टिविटी का यूनिट हमको मालूम है. रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर और लेंथ होता है मीटर. So can we cancel out? So what will be the unit? Unit of, yes, unit of resistivity will be ohm meter. Do you clear guys? Yes. Yes, PDF मिल जाएगा विष्णु, don't worry. Okay. तो guys यहाँ तक clear है? कोई दिक्कत है किसी को? तो अभी हमने देखा रेसिस्टेंस जो है वो 3 चीजों पे है, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और हमारा रेसिस्टिविटी. इन सब चीजों पर डिपेंड करता है. लास्ट हम बोलिए रेसिस्टर क्या होता है? क्या? रेसिस्टर रेसिस्टेंस का ही नाम है रेसिस्टर. और एक होता है रियोस्टेट. एक होता है रियो. रेसिस्टर और रेसिस्टेंस सेम चीज है, कोई अलग चीज नहीं है. रियोस्टेट में थोड़ा सा फर्क होता है गाइस. आई विल टेल यू रियोस्टेट क्या होता है. अभी नहीं, अभी डाइवर्ट नहीं कीजिए. मैं सारी चीजें, कुछ भी चीज मैं छोड़ता नहीं हूं, मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा. सो डोंट वरी. एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे गाइस. 3 चीजें तो मैंने बताई, एक चौथी चीज है जो कि जानना जरूरी है. इसका कोई यूज नहीं है इसलिए मैंने पहले नहीं बताया. आप लोग का माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहा, जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए नोट कर लो कि रेसिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेस ऑन रेजिंग द टेम्परेचर and decreasing on lowering the temperature. Understand? But the resistance of alloy like manganese और ये क्या nichrome जो भी है unaffected by the temperature. तो इसका कोई रोल नहीं आता है हमारे फॉर्मूला में. टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है हमारे फॉर्मूला में फिलहाल. क्लियर है गाइस? जब आप सीनियर ग्रेड्स में जाओगे, बड़े ग्रेड्स में, देन वहां पर इसका रोल आपको एक्चुअली मालूम चलेगा कैसे क्या करना है. ठीक है? क्लियर है? यस सर. ओके, चलिए तो मैं आज की क्लास यहीं स्टॉप कर रहा हूं. तो आप लोग थोड़ा रिवाइज कर लेना रेसिस्टेंस पर and we will see further things in it. Okay, and guys please Vishnu and yes, all guys please join the class on time. ठीक है, टाइम पर ज्वाइन कीजिए क्योंकि विष्णु आपके कारण अराउंड 9-10 मिनट्स हम लेट हो जाते हैं. ठीक है? क्लियर है गाइस? हेलो? यस सर. Yes, sir. हाँ, टाइम पे ज्वाइन कीजिए. 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4-5 मिनट्स चलेगा, बट नॉट लाइक 10 मिनट्स, 15 मिनट्स हम वेट कर रहे हैं क्योंकि मैं अभी क्लास स्टार्ट करूंगा. विष्णु आपकी आवाज नहीं आ रही.
तो क्लास स्टार्ट कर देंगे, फिर बीच में चीजें हो जाएंगी, सो दिक्कत हो जाएगी। सो प्लीज टाइम पे ज्वाइन कीजिए सभी लोग, ठीक है? 2-3 मिनट एक्सेप्टेबल है, नो प्रॉब्लम, बट 10 मिनट 12 मिनट नहीं चलेगा। ओके, चलिए गाइस, ठीक है? सो वी विल मीट टुमारो। ओके, थैंक यू Thank you, sir. ओके, बाय।